नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं सेठ एमआर जयपुरिया के चेयरमैन दीपक बजाज। दीपक सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीएसई का रिजल्ट आपके विद्यालय का कैसा रहा? नहीं, निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा है। इस बार का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे हैं तो ये उत्साह बढ़ाने वाला रिज़ल्ट है। अगर हम बात करें क्लास 12 की तो हमारे यहाँ दर्शिका गुप्ता 98.8% के साथ प्रथम स्थान पे रहीं। दूसरे स्थान पर तेजस्विनी कुमारी कानपुरी 97% के साथ। दूसरे ही स्थान पर एक और बच्ची सृजल अग्रही 97% उसने प्राप्त किया। आयुष टिबड़ेवाल 95.8% के साथ जो है थर्ड स्थान पे रहे। इसी तरह अगर हम बात करें 10th की तो 10th में अब्दुल्ला अंसारी 97.4 के साथ प्रथम स्थान पे आए हैं। भूमिका अग्रवाल 97% पे है। सत्य विनायक सिंह 96.4% है। अनुष्का बर्णवाल 96% पे है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे सेठ एमआर जयपुरिया ग्रुप के जो 56 से ज़्यादा स्कूल जो चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, अगर हम लोग सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस बाबतपुर कैंपस की बात करें तो 12 में जो है प्रथम 3 टॉपर भी बाबतपुर कैंपस से है पूरे जयपुरिया ग्रुप में। और इसी तरह 10th में भी जो है तीनों टॉपर हमारे जयपुरिया ग्रुप का अगर हम लोग देखें तो वो भी बाबतपुर कैंपस से है। निश्चित रूप से हमारे दोनों ही कैंपस बनारस के पड़ाव और बाबतपुर दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 100% रिजल्ट रहा है। 17 बच्चे केवल बाबतपुर कैंपस से ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 में से 100 अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये होता है कि बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसमें टीचर्स की भूमिका तो रहती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनके माता पिता की भूमिका भी रहती है, उनकी भी मेहनत रहती है। तो मैं इस अच्छे रिजल्ट के लिए अपने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनके माता पिता को भी बधाई देता हूं। साथ ही साथ हमारे टीचर्स जिन्होंने एक कड़ा परिश्रम किया बच्चों के लिए, उनको भी मैं बधाई देता हूं। दीपक जी, श्रेंको बैच के तहत जो विद्यालय चलते हैं उस पर रोक लगने जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो समय अभी बीता है, देखिए अभी तो सीबीएसई भी बहुत सख्त हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बच्चों की ये जर्नी है इसमें कोचिंग कहीं ना कहीं बाधा है, क्योंकि बच्चे अपने मूल सब्जेक्ट से भटक जा रहे हैं। उनको जो बोर्ड्स पे तैयारी करनी चाहिए, हम देखते हैं बहुत से बच्चों की 10th तक तो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहता है, 11th में जा कर के वो कोचिंग्स में चले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ तो वो क्या कर पाते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो आगे निकल पाते हैं, लेकिन उनका 11th और फिर 12 का जो परसेंटेज है बोर्ड का, वो हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे 10th में जिस ढंग से परफॉर्म करते हैं, 12 में उनका बोर्ड रिजल्ट देखा जाए तो अपेक्षाकृत काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। दीपक जी, चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है और आप एक शिक्षक हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो है भाजपा का नारा है 400 के पार, ये जो है इस पर आप क्या कहेंगे? और सीधी टक्कर की अगर हम बात करें तो भाजपा की टक्कर कांग्रेस से है या बसपा से है, या बसपा और कांग्रेस जो है दोनों साथ में हैं? देखिए, जो देश में इस समय माहौल चल रहा है, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में एक पूरे देश में शानदार काम हुआ है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसके लिए देश काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहा था। चुनाव चूँकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, चल ही रहा है। रिजल्ट क्या आएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता भी जो है विकास को प्रायोरिटी देगी। और देखिए, हम लोग अगर काशी की बात करें तो बाबा विश्वनाथ की हम सब पे कृपा है कि हम लोग सांसद नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, और जितना विकास काशी में हुआ है शायद ही कहीं हुआ हो। तो निश्चित रूप से बनारस में तो हम लोगों ने एक एक साल में चीज़ों को बदलते हुए देखा है, चाहे इंफ्रा से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे कोई भी चीज़ें हों। आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है। तो अगर बनारस की बात करें तो आज जितने
टूरिस्ट मतलब गोवा जाते थे उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए काशी में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला चुनाव भी जो है पूरे देश के लिए शुभ होगा और जनता जिसको चुनेगी वो निश्चित रूप से जो है हमारे देश का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज अगर हम लोग काशी में शिक्षा की बात भी करें तो आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से स्कूली शिक्षा, देखिए स्कूली शिक्षा बच्चों के लिए हमेशा नींव की ईंट के समान रहती है। तो स्कूली शिक्षा पे काफ़ी काम हुआ है। मुझे याद है 2015 में जब हम लोग इस सेक्टर में आए थे तो उस समय की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आज एकदम हटी गई है। मतलब जो रोज़ के रूटीन में थी चीज़ें लगती थी कि ये नॉर्मल है। जैसे हम लोग बात करें आज के 15 साल पहले 10 साल पहले STD PCO हर जगह इतने दिखते थे, आज उनका कोई महत्व नहीं रह गया। इसी तरह शिक्षा में भी लगातार परिवर्तन हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हम लोग समय समय पर टीचर्स की ट्रेनिंग कराते हैं कि आज के समय के अनुसार वो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। साथ ही चूँकि हम लोग इंडस्ट्रीज से इसमें आए हैं तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, अगर हमारा फीस स्ट्रक्चर आप उठा करके देखेंगे तो देखेंगे 3400 रुपये से हमारी फ़ीस प्रारंभ होती है। लेकिन अगर हम सुविधाओं की बात करें तो बनारस में हमारे दोनों कैंपस इस मामले में शायद ही जो है कोई भी स्कूल उसके आसपास होगा, अगर है भी तो उसका फीस स्ट्रक्चर हमसे डबल से भी ज़्यादा है। तो हमारा प्रयास रहा है कि हमारा मध्यम वर्गीय परिवार जो है लाभान्वित हो और हम बच्चों के सर्वांगीण विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएँ। और हम 40+ एक्टिविटीज़ कराते हैं। ये एक्टिविटीज़ एक्चुअल में कराते हैं, इस पे मोहर हमारा जो है एक आज कई सालों से जयपुरिया ग्रुप जो पूरे भारतवर्ष के जयपुरिया स्कूल हैं उनके 2 इवेंट होते हैं। क्रिसेंडो होता है, क्रिसेंडो में जो एक्टिविटीज़ होती है म्यूजिक, डांस, वाद विवाद, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, ये सब चीज़ें होती हैं। और पिनाकल में सब तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आज विगत 5 सालों से आपका बाबतपुर कैंपस हमेशा से चाहे क्रिसेंडो हो चाहे पिनाकल उसमें फर्स्ट आता रहा है और उसके साथ साथ ही अगला स्थान पड़ाव का आता रहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा प्रयास रहता है कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएं और निश्चित रूप से काशी के पेरेंट्स इसका लाभ ले रहे हैं। और आप लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग की वजह से ही जो है इतने कम समय में आज इतनी बड़ी संख्या 6000 परिवार हम लोग के साथ में हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग की शुभकामनाओं का कारण ये सब संभव हो पा रहा है। क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।